ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. अरे पहली फिल्म दूल्हे के सर पे सेहरा और दूसरी फिल्म जंगल में नाचा मोर, ये फिल्म थी हम आपके हैं कौन। मुझे नहीं मालूम, मैंने तेरे को आज से पहले देखा भी नहीं है। अरे मैं हम आपके हैं कौन फिल्म की बात कर रहा हूं, उसमें पंडित का कैरेक्टर मैंने ही किया था। आमिर खान के फिल्म में मुझे पंडित का रोल ऑफर हुआ है। मैं करूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप आमिर खान को बोलिएगा कि मेरे काम में इंटरफेयर ना करे, और अगर इंटरफेयर करेगा तो मैं ये फिल्म नहीं करूंगा, और बीच में फिर उसके बाद एडिटिंग ना करे। अरे भाभी जी आप ना चिंता मत करो, मेरे पास है ना लोकेशन ट्रैकर है। इधर मेरी जान जल रही है, इधर मारो विशु किड़किड़ वेगी होने तुझे ट्रैकर की लगी है, कहीं ट्रैकर नहीं हुआ चार डालो। अरे भाभी जी आपको पता ना है, इससे है ना विशाल भाई का पता चल जाएगा। क्या? हाँ अरे भाभी जी मैं अपने मोबाइल से है ना विशाल भाई का मोबाइल ट्रैक कर लूंगा, और इससे हमें पता चल जाएगा कि विशाल भाई कहाँ पे है। हे मारी भाई, कई कोकोलॉजी आएगी है, मैंने तो विश्वास ही नहीं हो रही है कि ये कोई कोकोलॉजी जैसी कोई चीज होए। कोकोलॉजी? हाँ। अरे वो टेक्नोलॉजी बोल रही है। अरे बावली पूछ तो चुप कर। बावली पूछ? अरे यार बावली पूछ का मतलब तो मैंने भी ना पता। खैर छोड़ भाभी जी, आपको है ना विश्वास भी हो जाएगा। हम इस लोकेशन ट्रैकर से है ना विशाल की लोकेशन ट्रैक कर देंगे और उसे ढूंढ लेंगे। तो जल्दी बता ना, कतरा चपर चपर कर रही हो, जल्दी बता। भाभी जी 1 मिनट दो। हाँ विशाल भाई की लोकेशन इस समय है सूरज पोल दिखा रहा भाभी जी। हे मारी भाई, सूरज पुल तो मारो घर है, मतलब मारे घर में मारे विशु को किड़किड़ कर लिया। अरे नहीं मम्मी, सूरजपुर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, अब वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ आपका घर ही हो सकता है वहाँ पे। अरे बेटी के बाप चुप कर। बेटी के बाप? अरे यार मुझे बेटी के बाप का मतलब भी ना पता। अरे भाभी जी खैर छोड़ो, एक काम करते हैं, इस लोकेशन ट्रैकर से है ना हम विशाल भाई की लोकेशन का पता लगाते हैं और वहां पे पहुंच जाते हैं और विशाल भाई को छुड़वा के ले आते हैं। हाँ रमन भैया चलो, उस छोरी को तो मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगी। बिल्कुल भाभी जी। मैं भी आती हूँ। हाँ हम लोग भी आते हैं। चलो पिकनिक पे खाना खाने जा रहे हैं हम तो। अरे वाह, किडनैपर ने हमको किडनैप कर लिया तो कोई बचावा वास्ते तो होना चाहिए कि नहीं। मैं भी चलूं कहीं तो। अरे चलो भाभी जी देखा ना, आ जाओ। मैं पहले से जानती थी कि बहू हमें नहीं लेके जाएगी। हाँ ये मंत्र बोलना पंडित, मंत्र बोलना। नहीं बोलूंगा, मुझे आमिर खान भी है जाना। आमिर खान को मत भूलना। हे भगवान मुझे बचा ले। आ गई रुको, आ गई मुझे बचाने के लिए। अब तेरी वाट लग जाएगी। अरे अड़ी मांदरी ने मजो चखावा वास्ते तो आई हूँ। एक मिनट, मेरा वॉल रिकॉर्ड खत्म होने तक अगर किसी ने भी कोई भी गड़बड़ की ना तो मैं इसका खोपड़ी उड़ा दूंगी। हाँ खोपड़ी उड़ा दूंगी, कहीं पतंग है कि खोपड़ी उड़ा दूंगी। अरे रुको क्या बोल रही हो? देखो इसके हाथ में गन है और गन मेरी खोपड़ी पे, सोच के बात करो। कौन? थारी तो आगे आने की कोशिश मत करना, वरना क्या? वरना मैं। अरे एक मिनट, तुम दोनों इधर वरना खेलने आई हो? हाँ अरे मेरे सर पे गन रख रही है ये, तुम क्या इसके साथ वरना खेल रही हो? लकी हो तुम। लकी? अरे तो कुछ भी ना, गोली तो रोहतक में मारे ताऊ की छोरी चला कर रहती। इधर मेरे सर पे गन है, ये गोली मारने को तैयार है, और तुझे रोहतक की ताऊ की चोरी याद आ रही। देखो किसी ने भी मेरा वॉल रिकॉर्ड नहीं बनने दिया ना तो मैं इसका सर उड़ा दूंगी। हाँ गोली मार दूंगी मैं इसको। हाँ मार।
अरे तो कुछ भी ना, गोली तो रोहतक में मारे ताऊ की छोरी चला कर रहती। इधर मेरे सर पे गन है, ये गोली मारने को तैयार है, और तुझे रोहतक की ताऊ की चोरी याद आ रही। देखो, किसी ने भी मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनने दिया ना, तो मैं इसका सर उड़ा दूंगी। हाँ, गोली मार दूंगी मैं इसको। हाँ, मार मार। क्या मारो ना। हाँ, ये गोली मार देगी, ये कोई गोली खेलने नहीं आई है। मार। अरे क्या बोल रही हो तुम? हाँ तो मैं भी तो कह रही हूँ मारो। अरे लेकिन क्यों? विशु मारने दो ना, मैंने कभी गोली की आवाज सुनी ही नहीं। टाइम प्लीज। तो मैं तुम्हें घर ले जाके टीवी पे डॉल्बी सराउंड में गोली की आवाज सुनाऊंगा। अभी तो बचा लो। ये डोबी, तेरे को गोली की आवाज सुनने का बड़ा शौक है ना, तो ये देख नहीं। ये तो भैरी है। अरे बचपन से ये भैरी है, तुम इसे आवाज सुनाओगी ना तो भी इसे सुनाई नहीं देगा। भैरी है। अरे विशु, ये गोली नहीं चला सके, अड़ी में तो गोली नहीं है। क्या इसमें गोली नहीं है? हाँ, नहीं है। मैंने पहले ही निकाल ली थी। नहीं है। ए झुट्टी है, इसमें गोली है। नहीं है गोली। अरे ऐसे कैसे नहीं है? देख, ये देख, ये गोली है। हाँ है, गोली तो है। ए चल अभी वापस दे। हाँ, मेरी गोली वापस। तू मने वेंडी समझे कहीं? गोली मेरे हाथ में, तू मेरे सामने। तूने क्या सोचा मैं तुझे गोली दे दूंगी? मिल गया काफिया मिल गया। गोली मेरे हाथ में और तू मेरे सामने, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। लक्की हो तुम, लक्की हो तुम, लक्की हो तुम। सबसे पहले शान को गोली मारो। विशु हटाओ। चापली, थारी हिम्मत कस्तर वेगी मारे विशु ने किडनैप करने की? तू मैंने जानती नहीं है, मैं रमकुड़ी हूँ, रमकुड़ी। अगर मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो मैं एक एक को गोली से उड़ा देती हूँ। इरशाद है। तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। जाओ तुम जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं गोली से उड़ा दूंगी। रुको, ये शायर सिर्फ शक्ल से ऐसे बेचारा लगता है, लेकिन बहुत पका हुआ है। इसने मुझे शायरी सुना के बहुत पकाया। शायर, अब मेरी शायरी सुन। इरशाद विशाल भाई, इरशाद सुनाओ। दुनिया के लोगों, मेरे ऐसे पकाओ शायर से पीछा छुड़ाओ। और ना माने शब्दों से अगर, तो बावली पूछ के पिछवाड़े पे 2-2 जूते लगाओ। लक्की हो तुम। विशु, तुम जाओ। हैं? पक्का? अरे जाओ। चला जा भाई, विशाल भाई निकल ले। हाँ तो चापली, कहीं बोली नहीं थी तू? कहीं बनाना इंग्लिश में वर्ल्ड रिकॉर्डर ना? चल अब तुझे पुलिस थाने में तेरा वर्ल्ड रिकॉर्डर कराती हूँ। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि तू इसे छुड़वा लाएगी। वाह मम्मी जी वाह। मतलब इस घर में आप भी एक अंतर्यामी है, जो कोई भी चीज होने से पहले ही जान जाती है कि क्या होने वाला है। नहीं? ए चिंटुड़िया, क्या कहते कौन है? ए मारी भाई, अबे कौन आई गयो? चिंटूड़िया बोलने का हक सिर्फ मेरी मम्मी को है। अगर तुझे कुछ बोलना है तो सीधे सीधे चिंटू बोल, वरना वो भी मत बोल। चिंटू, चल जाके देख कौन है। ये इस लाइन में से ना ये चल निकाल दे। क्यों? इंसल्टिंग फील होता है। ओके, चिंटू जाके देख कौन है। ये चिंटू के आगे जी भी लगा दे। अबे चिंटू के बच्चे, तुझे इतना कहने से अच्छा है कि मैं खुद जाके खोलता हूँ। अरे गोपाल, तू आजा। कैसे आ रहा? साहब जी आप आ गए धोते क्या घिटे पिसे सवाल पूछ रहा है बे? अगर मैं नहीं आता तो तुझे दिखाई देता क्या? ऑब्वियसली मैं आ गया ना। बहुत बच के आए हो यार। बच गए या उसने दूसरी शादी करे छोड़ दिया आपको धोते? ए वेंडिया, कहीं बोल रहे हैं? अरे नहीं रुको, ये कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसने मेरे साथ शादी वादी कुछ नहीं की, मुझे ऐसे ही बचा के ले आई तुम। अरे ये हम नहीं कह रहे हैं धोते, ये तो पब्लिक कह रही है, और पब्लिक के कहने पर तो
सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी धोते धोते। अग्नि परीक्षा? हाँ। ए भेंडिया, ये कई बोल रहे है सोते सोते। अरे जब वो सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी और जब भगवान राम ने उनसे अग्नि परीक्षा ली थी, वो सतयुग था, सतयुग। और प्लीज, मैं सीता माता नहीं हूं यार। अगर आप जल गए तो इसका मतलब कि आपकी बात सही है, और अगर आप नहीं जले तो इसका मतलब कि उस लड़की से आपकी शादी हुई थी धोते धोते। अबे क्यों मेरे घर में रामायण शुरू करवा रहा है? क्यों झगड़े करवा रहा है? अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि तू ऐसे ही बोलेगा। अरे मारे तो कई पल्ले नहीं पड़ रही, कई चक्कर रही है। ए धोते धोते मेरे विशु की शादी सिर्फ मार से हुई है। लेकिन अंकल की बात सही निकली तो? अबे चिंटू के बच्चे, क्यों आग में तेल का काम कर रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बता रहा था, मम्मी जी को अलर्ट कर रहा था, रेड सिग्नल दे रहा था कि अंकल की बात सही निकली तो। एक मिनट, मैं तो पहले से ही सब कुछ जानती हूँ मम्मी जी, है ना? आप बिल्कुल चुप रहना, और धोते धोते भाई साहब आप भी चुप रहना। और विशु, आप देखो मैं क्या करती हूँ। चिंटूड़िया, सारा पापा के बारे में कहीं कह दिया। हाँ तो धोते धोते भाई साहब, आप कहीं बोल रहा था? मैं तो कुछ नहीं कहता बहन जी, ये लीजिए आपके कपड़े, मैं तो चलता हूँ धोते धोते। अरे रुकना, बोला बोला। नहीं। थैंक यू रुको, थैंक यू सो मच। अरे विशु, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप सच बोल रहे हो। एक मिनट, हमारी बात। हेलो, हाँ मिसेस आलूवालिया। अरे बिल्डिंग के सेक्रेटरी का फोन है, रुक्कू को कर रहा है। हाँ? आपको सब कुछ पता चल गया? पूरी सोसाइटी को भी पता चल गया? हाँ? ठीक है। विशु, मिसेस आलूवालिया का फोन था। वो मुझे पता चल गया, लेकिन उनको क्या पता चला ये मुझे नहीं पता चल गया, जो तुम मुझे बताओगी। वो तुम्हारा धोते धोते वाला धोबी है ना, उसने पूरी सोसाइटी में बता दिया कि आप अग्नि परीक्षा दे रहे हो। अरे क्या कह रही हो यार? रुको, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? फिर मैं क्यों दूं अग्नि परीक्षा? और अग्नि परीक्षा मैंने दे भी दी, और मुझे कुछ हो गया तो? नहीं होगा। कैसे? क्योंकि ये ना लकड़ियां गीली होगी। हैं? क्या मतलब? अब आप माने गई भेंडी समझो गई हैं? वो तो मैं लोगों का मुंह बंद करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि है ना सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा विशु गंगा की तरह पवित्र है, पवित्र। तो आपको कुछ नहीं होगा। और मुझे कुछ हो गया तो? नहीं होगा। कैसे? क्योंकि है ना लकड़ियां गीली होगी। हैं? क्या मतलब? अब आप माने गई भेंडी समझो गई हैं? वो तो मैं लोगों का मुंह बंद करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि है ना सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा विशु गंगा की तरह पवित्र है, पवित्र। तो आपको कुछ नहीं होगा। देखो रुको, मान लिया कि लकड़ियां गीली है, लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ हो गई तो? लकड़ी गीली होगी तो वो भी नहीं चलेगी, और जो पेट्रोल होगा वो पानी जैसा होगा, उसमें हम सिर्फ पेट्रोल की खुशबू डाल देंगे। लेकिन कुछ नहीं, बस लोगों को लगेगा कि आपने अग्नि परीक्षा दे दी है। अरे रुको, परीक्षा दे दूंगा, लेकिन अगर आपने अग्नि परीक्षा नहीं दी तो हमारी नाक कट जाएगी, और अगर आपने नकली अग्नि परीक्षा दे दी ना, तो पूरी सोसाइटी में मेरे हैंडबैंड जैसा कोई नहीं होगा। सबको पता चल जाएगा और सबका मुंह बंद हो जाएगा। रुको, तुम कितनी अच्छी हो, कितना विश्वास है तुम्हें मुझ पर। ठीक है रुको, तुम्हारी खातिर मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए रेडी। मुझे तो पहले ही मालूम था कि तू ऐसे ही बोलेगा। आप तो हर चीज पहले से ही जानती हैं, तो बैठिए ना मेरे साथ अग्नि परीक्षा में। अरे मम्मी जी जल्दी चलो, आप लकड़ियां लाओ, मैं पानी डालती हूँ उसमें। चलो जल्दी अग्नि परीक्षा। लकड़ियां भी नकली होंगी,
पेट्रोल भी नकली होगा, लेकिन आग असली होगा, उसका क्या? ये क्या है? तुम ऐसे कैसे चाय पी रहे हो? हाउ डाउन मार्केट। वो सिमी डार्लिंग, क्या है ना कि जहां मुझे किडनैप करके ले गए थे ना, वहां सब लोग ऐसे ही चाय पीते थे, इसलिए मुझे आदत हो गई है। और ये साउंड इफेक्ट? साउंड इफेक्ट देने से ज्यादा मजा आता है। ओके, एनीवेज तुम्हें पता है वो लड़की जबरदस्ती मुझे पकड़ के ले गई और कहने लगी मुझसे शादी कर लो। रखो तुम। हाउ डिस्गस्टिंग। रखो तुम चाय। ओके। अब सुनाओ। हाँ, तो वो कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं भी नहीं माना। और बचपन में सीखी हुई मेरी कुश्ती मतलब जूडो कराटे, बचपन में सीखी हुई मेरी जूडो कराटे ना काम आ गई। हाँ। मैंने उसको और उसके गुंडों को ये मारा, वो मारा, ये मारा, वो मारा, लेकिन फिर उस लड़की ने गन निकाल दी और मेरे खोपड़ी पे रख दी। लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारा। मैंने ऐसे उठा के धोबी पछाड़ मारा। धोबी पछाड़? कराटे चॉप। मैंने जो उसे ऐसे कराटे चॉप मारा ना कि वो घूमती हुई जाकर अपने गुंडों पर गिर गई और मुझसे माफी मांगने लगी। लेकिन मैंने भी उसे कह दिया सिमी डार्लिंग कि माफी और कॉफी विशाल की डायरी में। अरे वाह वाह वाह! अब मैं घर से सबको कहूंगी कि विशाल मेरा पति है। हैं? मतलब आज तक तुम ये नहीं कहती थी कि मैं तुम्हारा पति हूँ? अरे कहती थी, मगर इतनी गर्व से नहीं कहती थी ना विशाल। अच्छा, एनीवेज, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उस लड़की ने गन निकाल के मेरे कन्पेटिर पे रख दी, लेकिन उसी वक्त रुकू आ गई। रुकू कौन? रुकू किडनैपर की बहन। क्या किडनैपर की बहन लंच ब्रेक में उसके लिए खाना लेकर आ गई, और जैसे ही किडनैपर ने उसकी तरफ देखा, मैं झपट कर उस लड़की की तरफ गया और उसके हाथ से गन छीनने लगा और हम दोनों में झपटा झपटी शुरू हो गई। और जैसे ही किडनैपर ने रुकू की तरफ देखा, मैं गन पर कूद गया। कभी मैं ऊपर, कभी वो नीचे, कभी वो नीचे, कभी मैं ऊपर, कभी मैं ऊपर, कभी वो। तुम उस लड़की के ऊपर नीचे हो रहे थे। तुम ऐसे नहीं कर सकते ना, तुम तो शादीशुदा हो। I mean, मैं और वो लड़की झगड़म झगड़ी कर रहे थे ना, तो झगड़म झगड़ी में ये सब चलता रहता है। और फिर ऐसे हुआ कि गन मेरी खोपड़ी पर आ गई। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। उतने में मैंने ऐसे गन पकड़ा और उस लड़की की खोपड़ी पे कर दिया, और उसे लगा कि वो मरने वाली है। कभी उसकी खोपड़ी पे, कभी गन मेरी खोपड़ी पे, और गोली चल गई। तो फिर क्या हुआ? फिर गोली ऊपर झूमर पे लगी और झूमर उस लड़की के सर पे गिर गया और वो बेहोश हो गई। ओह माय गॉड, थैंक गॉड, फाइनली तुम घर पे वापस आ गए। अब मैं केले वाले बाबा जी को प्रसाद चढ़ाऊंगी। वेरी गुड, केले वाले बाबा जी को प्रसाद चढ़ा। केले वाले बाबा जी? ये केले वाले बाबा जी को तो रुक्कू भी जानती है। तुम कैसे केले वाले बाबा जी को जानती हो? मैं कैसे जानती? अरे वो जो मेरी फ्रेंड है ना, वो रामकुड़ी, उसने मुझे बताया। My darling, I love you too.